आज टर्म वाइज चले कि जैसे कोई वस्तु आपने खरीदा और 5% का लाभ लेकर किसी दूसरे को दे दिया, उसने 10% का लाभ लेकर तीसरे को दे दिया और तीसरे ने कुछ रुपया दूसरे को दिया, यानी कि इतने रुपए की उसने खरीदी। तो बताइए कि आपने वह वस्तु कितने रुपए में दूसरे आदमी को दिया था। इसका मतलब ये है जैसे कि हम आज इस तरह के सवाल सीखेंगे कि कोई आदमी ए है, ठीक, और ए एक वस्तु का x रुपए की खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? x रुपए की खरीदता। फिर इसको 10% के लाभ पर b को दे देता है, यानी तो 10% लाभ पर मूल्य जो है कुछ बदल जी कि x रही, बदल जी, तो हम मान लिया y हो चुका। अब फिर y जो b है वो मान लो 15% की हानि पर C को यह वस्तु दे देता है। अब चूंकि हानि हो रही है तो फिर मूल्य बदल ली, तो Z रुपए के दे देता। तो बताओ Y का मान कितना है, X का मान कितना है, Z का मान कितना है। इस तरह के कुछ सवाल भी हैं। एक और आगे बढ़ाया जा सकता है कि मान लो फिर 5% का लाभ लेकर D का बेच दे तो मूल्य फिर बदल दे, तो मान लो मूल्य होगा T। तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं आज हम इन पर थोड़ी बहुत सीखने का प्रयास करेंगे, इस तरह के सवाल। ओके ओके, डन डन जी। ना जो क्वेश्चन है, चंद्रा ने एक गाय 10% के लाभ पर अरुणा को बेच दिया। चंद्रा गाय बेच रहे हैं और अरुण जी गाय खरीद रहे हैं। जिसने का मतलब है कौन, चंद्रा या अरुणा? अरुणा। चंद्रा यहीं पर फुल स्टॉप लग चुका है, बेच दिया। इसके बाद है जिसने 5% की हानि पर चंदन को दे दिया, यानी अब जो अरुण है, अरुण जी ने अपनी गाय को 5% की हानि पर चंदन को दे दिया है। चंदन ने उसे 20% के लाभ पर मोहन को बेच दिया है, और मोहन बेच दिया है। यदि मोहन ने गाय 12,540 रुपए में खरीदा, यानी जो मोहन है के लिए पैसा दे रहे हैं 12,540 में खरीदा, तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी चंद्रा के पास जब गाय थी तो उसका मूल्य कितने रुपए था, ये तुमको बताना है। ये प्रश्न है। तो देखो चंद्रा, मान लेते हैं चंद्रा, ऐसे लिखो चंद्रा है, जब चंद्रा के पास जब गाय रहा है तो मान ले का मूल्य रहा है x रुपया। फिर क्या हुआ कि जो चंद्रा है एक गाय किसको दे रही है, अरुणा को। तो अरुणा को लिख लेते हैं, अरुणा को जब गाय दे रहे हैं तो इसका कितना मान लेते हैं y रुपए की, लेकिन ये कितने पर है, 10% के लाभ पर है। फिर अरुणा जो है 5% की हानि पर चंदन को दे रहे हैं, यानी माइनस का चिन्ह 5%, और अब है चंदन। फिर चंदन मोहन को दे रहे हैं गाय, मोहन को 20% कौन हिसाब में दे रहे हैं, चंदन ने 20% का के लाभ पर दिया, यानी कि प्लस के 20%। यस नो? यस सर। अच्छा, मोहन ही के लिए पैसा अपने दे रहे हैं 12,540 रुपया चुका रहे हैं इस गाय का मूल्य, ठीक जी। इसका मान लिया एक्स वाई, मान लिया चंदन के पास जब गाय थी तो इसका मूल्य रहा है जेड रुपया। अच्छा, जेड ज्ञात करना आसान है, क्यों? क्योंकि जितने रुपए की चंदन के पास है उसका 20% और जितना चंदन के पास गाय है प्लस उसी रुपए का 20% बराबर 12,540 रुपया। तो मान लिया इसके पास जेड रहा है, जेड प्लस जेड का 20% बराबर 12,540। चलो यहाँ से इसको हल करने में क्या होगा, जेड प्लस जेड गुणे 20% का साइन हटावे खातिर बटे माँ 100 बराबर 12,540। 20 एकम 20 पंचे जेड प्लस जेड बटे 5 बराबर 12,540। इसके नीचे एक हर बराबर कर, बी का गुणा 5 से तो यह गुणा 5 से
तो 5z/5 प्लस z/5 पक्का, जो बराबर 12,540। 6z 5z और 1z जुड़ दी, 6z जुड़ दी बटे 5 बराबर 12,540। यहाँ से z बराबर आ जी 12,540। 5 गुड़े में ऊपर हुई जी है और बटे में 6 का नम 6 दूनी। अब ये को 5 जो है 6 से छोटा है, यो को मिलाओ तो एक 0 बढ़ी हो। 5 9 और 5 9 45 और एक 0। हाँ यार सॉरी 6 9 54। अब इसका आगे बराबर लेकिन तो यार ये जी 20 90 गुड़े 5 5 शून्य 5 9 45 के 5 शून्य 0 और 0 में 5 4 जोड़े तो कितना बचेगा 4 5 यानी कि जेड जो आया जेड बराबर 10,000। यानी जो चंदन के पास जब गाय है तो उसका मूल्य है 10,450 रुपया। पक्का जी हाँ, चंदन के पास गाय का मूल्य हो गया। अब अरुणा के पास निकालना है। इतना तो समझ गए ना, जेड प्लस जेड का y%। अरुणा के पास जब गाय है तो अरुणा के पास मान लेते हैं कि गाय का जो मूल्य है वो y रुपया, तो y माइनस वाई का 5%। जब ये मान निकल का आई तो इतने रुपए की गाय तो खरीद रहे हैं चंदन जी, है नहीं? चंदन के लिए कितना रुपया दे रहे हैं 10,450। यहाँ से हल करियो तो y का मान आए जी कुछ y माइनस वाई गुड़े 5/100 बराबर 10,450। 20 पंचे 100 होना है 20, यानी y माइनस वाई बटे 20 बराबर 10 4 5 0। 20 एक 20 एक घट जी 19 बची ना। और यार यहाँ से तो यहाँ लिख दे तो 20 एक 20 y माइनस वाई बटे 20 बराबर 19y बटे 20। अरे उधर वाला तो लिखना पड़ेगा ना बच 10,450। यहाँ से 19y बटे 20 बराबर 10,450। ये y है, एक 9 है, दूसरे y है। y बराबर यहाँ से y बराबर हो 10,450 गुड़े 20 ऊपर चले जी है नहीं, और बटे में 19 ये 20 है। 19 से का 19 कटे 19 पचे 95। 104 में से 95 घटे तो कितना बची? अभी 5 क्या है 9 कूदेंगे तो कितना बनी? फिर 19 पचे वाला 0 बची गवा, यानी कि y का मान है जी 555 गुड़े 550 गुड़े 20। दोनों 0 नोट कर ले आप। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11, यानी y का मान 11,000। ओके अच्छा भाई साहब, यानी अरुणा जो है के लिए रुपया दे रहे हैं 11,000, पूरा 11,000 रुपया। फिर चंद्रा, अब आज चंद्रा की बात करते हैं। डॉक्टर चंद्रा ना बाराबंकी बहुत फेमस है। बाराबंकी में कहूँ है वो डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर चंद्रा है कि 10% का लाभ लेके गाय इनका दे रहे हैं। यानी जितने रुपए की गाय इनके पास है x प्लस x का कितना 10 का 10% ना, x का 10% बराबर 11,000 रुपया। ठीक है, जब हल करी हो ना तो x का मान है जी 10,000 रुपया। ठीक है, अभी का हम हल नहीं कर रहे हैं, तुम हल कर ले हो। तो चंद्रा ही गाय के लिए कितना रुपया दे रहे हैं 10,000 रुपया। चंद्रा ने गाय का जो मूल्य है वो 10,000 रुपया पे किया। ठीक है, तो ये अपना सवाल का आंसर है। ठीक, इसका हल करो और ये जो इसका आंसर है वो कमेंट करो, समझो। तो जो प्रश्न है कि रमन ने 12% की हानि पर
ब्रजेश को बेच दी। रमन ने एक घड़ी, तो छोटा हुआ सवाल में, रमन ने एक घड़ी 12% की हानि पर ब्रजेश को बेच दिया, जिसने उस घड़ी को 10% की लाभ पर, कितने पर, 10% के लाभ पर माधुरी को बेच दिया। वह 10% की हानि पर, 10% की हानि पर जयंती को बेच देती है यदि जयंती उसे 822.08 रुपए में खरीदी, तो रमन ने उसे कितने में खरीदा था। 4 लोग हैं। सबसे पहले रमन 12% की हानि पर ब्रजेश को बेचता है, ब्रजेश उससे 10% के लाभ पर माधुरी को बेचता है, माधुरी 10% की हानि पर जयंती को, और फिर जयंती के लिए 822 रुपया 80 पैसा चुकाती है। तो रमन ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। युग क्रम चल रहा। सबसे पहले है रमन जी, रमन बाबू, ये जो है इनका 12% की हानि पर टीका बेच रहे हैं ब्रजेश का ना, और फिर ब्रजेश बाबू क्या कर रहे हैं, 10% के लाभ पर किसको दे रहे हैं, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को जानते हैं, मैं दीक्षित लिखा नहीं लेकिन लिख देते हैं। माधुरी दीक्षित हीरोइन है फिल्म इंडस्ट्री में। फिर माधुरी जो है जयंती का एक घड़ी दे रहे हैं, जयंती का कितने पर दे रही, हानि की लाभ, वह उस घड़ी को 10% की हानि पर, यानी 10% की हानि हो रही है, और माधुरी जयंती के लिए 822.80 पैसा, इतने रुपया अदा करती है। तो मान लो सबसे पहले तुम यहाँ तक पीछे कोई है ये नहीं, माधुरी जब घड़ी का बेच रही है तो 10% की हानि हो रही है और उनका रुपया मिल रहा है इतना। तो मान लिया माधुरी के पास जब घड़ी रहा है तो उसका मूल्य रहा है x रुपया, ठीक है। तो x रुपया में क्या करेंगे, x माइनस x का 10% बराबर, क्योंकि हानि हो रही ना बाबू। माधुरी दीक्षित नहीं लिखा तो हटा दी। माधुरी घड़ी का बेच रही है जयंती को, जब बेचती है तो क्या हुआ, 10% की हानि। तो क्या करेंगे, x माइनस x का 10% बराबर 822 रुपया 80 पैसा का। x का मान यस निकाला जैसे कहते ना, x माइनस x गुणे 10/100, 0 से 0 का 822.80 पैसा। x माइनस x बटे 10 बराबर 822.80। अब ये ना 10 इकन्नम 10 में से एक x घट जी ना, 9x बटे 10 बराबर 822.80। यहाँ से उधर चला जाइए, x बराबर होना है 822.80 गुणे 10/9। अच्छा 9 से कट जी, 8 8 16 4 22 ना कटी, दशमलव कटी, 8 इकन्नम 8, दशमलव ना काटो, ऐसे लिख लो, क्योंकि आंसर यहाँ तो पूछिस नहीं है। आंसर तो हमारे रमन पर आग निकली ना, यहाँ पर निकली, तो x का मान ऐसे निकालो, यहाँ दशमलव लगा, एक 10 से गुणा कर दी, तो जो x बराबर हुई जी 8022.80/9, बस इतना हुआ। यानी x का मान जो आया है 8,228/9 जो आया x का मान। क्लियर? यस सर। अब आज हम ब्रजेश की बात करते हैं। ब्रजेश मान लेते हैं इसका मान कितना है। ब्रजेश के पास जब घड़ी रहा है तो उसका मूल्य y रुपया। जब ब्रजेश के पास घड़ी है तो उसका मूल्य कितना है y रुपया। y जब ब्रजेश, अब जयंती से काम व्यवहार खुट हो चुका हमारे, इनसे कोई मतलब नहीं, इनका आप हटा दो। यहाँ से माधुरी और ब्रजेश के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब होते संक्रमण, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो घड़ी है, घड़ी ब्रजेश के पास से माधुरी के पास जब जाइए, तो जब ब्रजेश के पास घड़ी रहा तो मान लिया उसका मूल्य कितना रहे y रुपया। कितना रुपया माने y रुपया माने। तो चूंकि जब ब्रजेश घड़ी माधुरी का दिए थे तो ब्रजेश का 10% का लाभ हो रहा, हाँ कि ना, 10% का लाभ।
तो y प्लस वाई का 10% बराबर किसके? 8,228 बराबर x के। जितना माधुरी रुपया दे हैं तो दे हैं कितना माधुरी का? 8,228 बटे 9 रुपया। हाँ पक्का। चलो आज इसको हल करते हैं। y प्लस वाई गुणे 10 बटे 100 बराबर 8,228 बटे 9। जीरो ने जीरो को काट दिया। y प्लस वाई बटे 10 बराबर 8,228 बटे 9। ये कितना हो जाना है? 11y बटे 10। कैसे हुआ? 10 का नाम 10y प्लस 1y 11y बराबर 8,228 बटे 9। ये 10 उधर जी हैं, 11 नीचे जी हैं। y बराबर हुई जी 8,228 बटे 9 गुणे 10 बटे 11 स्वीकृत जी का। गैर सते 77 यहाँ से कितना बची? 5 बची भावना जी। गैर चौक 44 कितना बचा? 8 बचा। 11 8 11 स्कट जी। 11 का नाम 11। गैर सते 77 यहाँ से बचा 5 52 हुई गया। गैर चौक 44 8 बचा। 11 8 88 748 आवा तो 748 और 10 से गुणा हो जी तो एक जीरो बढ़ जी ना और बटे में 9 ये रही गए बटे। यानी y का जो मान आवा यहाँ से 7,480 बटे 9। इतना क्लियर हुआ? माधुरी का काम खत्म। अब ट्रांजैक्शन की के बीच में हुई ब्रजेश और रमन। हाँ रमन और ब्रजेश के बीच में। चलो आ जाओ रमन और ब्रजेश की देख लेते हैं। खैर सल्ला। मान लिया रमन के पास जब घड़ी रहा है तो का मूल्य कितना है? कितना मान ले? एक्स वाई हो चुका है तो जेड मान लेते हैं। एक अक्षर बार बार नहीं माना जाता। एक सवाल में एक अक्षर नहीं चला 2 बार। एक अक्षर एक बार तो कहीं वाई वाई सवाल एक कैलकुलेशन है तो होना। इनके पास अगर तुम मान लो रमनों के पास 1 रुपया का मतलब माधुरी और रमन के पास बराबर रुपया हो जी ना। नहीं मान सकते तो क्या जेड माना। अच्छा ये सब कैंसिल। रमन बाबू जब घड़ी ब्रजेश का दहन बेचिन तो क्या हुआ? 10% की हानि भाई। 12% की हानि। ब्रजेश का रमन रमन का हुई है 12% की हानि। अब रमन बाबू जो है 12% की हानि में चले गए। यानी का मतलब हुआ जब रमन बेचिन घड़ी तो रमन जितने रुपए की रहा है उमा से कुछ कम हुई। कितने कम हुई? जेड का कितना? 12%। जेड का 12% कम हुई। और ये कितना है? यू बराबर हुई जी 7,480 बटे 9 के। यानी अभी कहा जब हल कर रहे हो तो जेड माइनस जेड गुणे 12 बटे 100 बराबर 7,480 बटे 9। 4 से घटे हो 4 से 12 25 चौको 100 25 चौको 100। ये ना जेड माइनस जेड बट 3z अपॉन 25 इक्वल टू 7480 अपॉन 9। काहे लिख रहे हो? मस्त बड़ी मेहनत करें मेहनत। अरे यार एक बार देख लो अब लिख ले। हमारे बहन से लिखे तो इससे समझ भी ना आई। 25 का 25 जेड में से 3 जेड घट जी हैं। कितने बचे हैं? 22 जेड अपॉन 25 इक्वल टू 7,480 बटे 9। 100 का है बोल रहे हैं। फिर चलो वहाँ करते हैं। तो जेड का मान यहाँ से बोलो कितना लिख दो। ये तो लिख भाई करब 7,480 बटे 25 गुणे 25 ऊपर हो जी नीचे 2 से काटो 11 आवा। 2 से जब कटे हो तो 2 तिहाई में से 1 बचा 2 से 3 में से कुछ नहीं बचा 2 चौको 0 11 कट जी। 11 तिहाई 33 हाँ कट जी यार। 11 के नम 11 11 तिहाई एक मिटा देते सवाल।
डेढ़ तिहाई 33 और 37 में से 4 बचा ना, डेढ़ चौक 44 44 और 1 जीरो, ठीक है। 1 मिनट 9 से का काट दिए, 9 का 9, 9 तिरिक 27, कितना बचा, 7 बचा, 70 हो गया है नहीं। तो 9 सत्ते, फिर 7 बचा, दशमलव लगा, 9 सत्ते 9 सत्ते, ऐसे चलते रहिए। यानी जेड का मान है जी 37.78 कर लियो तुम इधर, सीधे छोड़ दियो, 8 कर लियो, गुड़े में 25 बराबर 25 अठे 200, 25 अठे 200 और 25 सत्ते 175, 175 में जोड़ो 20, 95 के 5, 195 है, ये 5 लिखो, 19 बचा। फिर 175 हुई, 25 सत्ते 175 में 19 जोड़े हो तो 194, 194 के 4, फिर 25 तिया 75 और 119, फिर 194, सिर्फ 94, हाँ सिर्फ 94। दशमलव का संख्या के बाद लग जी, दशमलव लग जाएगा 2 संख्याओं के बाद, यानी कि यहाँ पर, यानी जो अपना घड़ी है रमन बाबू का पड़ी 944.50 पैसे। कितने लोगों का आंसर सही है? गलत है, अब यहाँ तक लगाइए नहीं करेगा, ये तुम नहीं लगा रहे, आधे पर लेके रहना, लगाया करो और सवाल बिल्कुल देख लो, ऐसा लगी है, ठीक। अच्छा, किताब से आंसर का मैच नहीं करा था।